और येलो अलर्ट जारी किया है। 36 से भी ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। जो वहीं छत्तीसगढ़ के 4 संभागों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पेंड्रा, कोरिया में झमाझम बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ओले गिरे हैं और एमपी में मोहन सरकार ने किसानों को हुए नुकसान के अनुमान का आकलन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है और रिपोर्ट आते ही तुरंत राहत देने का ऐलान किया है। तो 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश ने किस कदर कहर मचाया है उसका अंदाजा आप साफ तरीके से लगा सकते हैं। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और नर्मदापुरम की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। इसकी वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर बारिश के साथ ओले गिरे। खंडवा की जो तस्वीर है वहां पर फसल बिल्कुल गिरकर लेट गई है। मौसम का मिजाज आने वाले 3 दिनों तक लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहने की संभावना है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में ओले गिर रहे हैं और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें जो है वो सफेद सी नजर आ रही हैं। भयंकर ओलावृष्टि हुई है। किसान परेशान हैं, बर्बाद, क्योंकि उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि इसको लेकर एक डिटेल सर्वे किया जाए और सर्वे की रिपोर्ट जारी की जाए। उसके बाद फिर मुआवजा भी देने की एक कवायद शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जोरदार बारिश हुई है और गेहूं और चने की जो फसल है, सरसों की फसल है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। और शहडोल में भी आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बच्चे और 1 महिला की मौत हुई है। शहडोल जिले में बेमौसम बारिश का कहर यह हुआ है और इसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली यहां पर गिरी, 2 बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई। शहडोल से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बेमौसम बारिश किसानों की फसल को भी तबाह कर रही है और जनहानि भी हो रही है। इस बिगड़े हुए मौसम में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इन 3 में 2 बच्चे और 1 महिला बताई जा रही है। इनकी आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी है शहडोल में और इसकी चपेट में आने से 2 बच्चे, 1 महिला की मौत हो गई है। लगातार आने वाले 3 दिनों तक कमोबेश इसी तरीके के मौसम के हालात रहने वाले हैं। तो बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बताया जा रहा है कि बारिश का दौर जारी रहेगा और किसान बेहाल हैं। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 36 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो किसानों के लिए परेशानी का सबब अभी थमने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के 4 संभागों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर भी बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 4 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से मनीष त्रिपाठी, खरगोन से हर्षराज गुप्ता और खंडवा से इमरान खान, इसी के साथ बुरहानपुर से मौसीम तड़वी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीषा, आपका रुख करना चाहेंगे, मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से फिर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। किसानों की फसल तो पहले से ही तबाह हो गई है और क्या कुछ अपडेट हैं, क्या ग्राउंड रिपोर्ट?
देखिए, बीते दिनों देखा गया था कि मध्य प्रदेश से ऑलमोस्ट ठंड का जो मौसम है वो जा चुका था, पर जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आने वाले दिनों में सर्दी और बारिश की संभावना हो सकती है, तो वो संभावना बिल्कुल सही साबित हुई है और कल देर शाम से मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा गया है। ऐसे में हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक दिव्या जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो मध्य प्रदेश के मौसम में अचानक से बदलाव देखा गया है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है और आने वाले दिनों में किस तरीके का मध्य प्रदेश का मौसम रहने वाला है। मैम, लगातार देखा जा रहा है कि ठंड जा चुकी थी, फिर ऐसा अनुमान लगाया गया था कि फरवरी खत्म होते होते फिर ठंड आएगी, तो अभी क्या कुछ स्थिति है मध्य प्रदेश? अभी का स्थिति मतलब ये है, एक कल का ये देखा गया तो काफ़ी मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुआ है। अभी देखा गया तो एक एंटी साइक्लोन था कुछ दिनों से बंगाल की खाड़ी में, वो था और वो थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए और साथ साथ एक ट्रफ भी था अरेबियन सी से यहाँ तक हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर तक। तो ये दोनों जगह से, दोनों ओशन से हमारे ऊपर नमी मिल रही थी और ये विंड का भी कॉन्फ्लुएंस होके काफ़ी जगहों पे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हो गया और कुछ जगह पे रेनफॉल मतलब मॉडरेट रेनफॉल भी हमने दर्ज किया है। मैम, आने वाले दिनों में अभी 2 से 3 दिनों में येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, वो कौन कौन से इलाकों? अभी तो देखा गया तो एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, वो 1-2 दिन में हमारे रीजन के ऊपर आने वाला है। उसके हिसाब से हमने डे 3 और डे 4 में मतलब ईस्ट एंड वेस्ट एमपी में थंडरस्टॉर्म के लिए और बारिश के लिए वार्निंग दिया है। अभी हम येलो अलर्ट में रखा है, आने वाले दिनों में वो उसका सिचुएशन देख के हम अपडेट करें। मैम, येलो अलर्ट में कौन कौन से इलाके? इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, आप खेत में दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आपके आसपास किसान भाई हो उनसे पूछिए जरा कितना नुकसान उनकी फसल को हुआ है। आप बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि खंडवा जिले में कहीं गांव में ओलावृष्टि हुई थी। इसके बाद जो है किसानों की गेहूं की, चने की फसल को जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए तेज हवाओं के साथ जो है बारिश हो रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो किसानों की फसलें हैं वो आड़ी हो गई है, यानी कि खेत में ही सो गई है और अभी ये फिर से खड़ी नहीं हो सकती और कहीं गेहूं की फसल को की जो क्वालिटी है वो भी डाउन हुई है। देखिए, इस वक्त हम खेत में ही मौजूद है और यहाँ का नजारा देख सकते हैं आपकी किस तरीके से फसल को जो है नुकसान हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मंगलवार की जो रात में बारिश हुई थी उसके बाद फसलों को नुकसान हुआ है और किसानों की मांग यही है कि जो है उनको मुआवजा दिया जाए। देखिए, हमारे साथ कुछ किसान भी, उनसे बात कर लेते हैं। पहले किस तरीके का नुकसान का आकलन हुआ है और क्या अभी तक के आपके पास अपडेट आया है? लगभग जिले में करीबन 30 से 40% नुकसानी हो चुकी है। जो पक चुकी गेहूं की फसल थी वो पूरी आड़ी हो गई है, वो उसमें दाना भी नहीं भर पाएगा और जो पकी हुई फसल है उसकी क्वालिटी डैमेज होगी, जो बिकने में दिक्कत जाएगी। जैसे समर्थन मूल्य में क्वालिटी डैमेज के कारण न बिकेगी और जो मंडी में 2200-2300 रुपए गेहूं बिकता था, आज वो 1800-1900 रुपए क्विंटल में बिकेगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को कमर टूटी है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी क्षति है किसानों के लिए। पहले सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई और अब गेहूं की फसल और प्याज की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब किसानों को ये चिंता है कि अब हमारे परिवार को हम कैसे पालें। ये बहुत बड़े चिंता का विषय किसानों के लिए। अच्छा, जो जिम्मेदार अधिकारी, ठीक है इमरान, वापस लौटेंगे आपके पास। मौसीम के पास चलते हैं। मौसीम, क्या कुछ वहां पर जमीनी हालात हैं, कितना नुकसान ओलावृष्टि और बारिश की वजह से हुआ है? मौसीम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो मौसीम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस लौटेंगे। मनीषा, एक बार बताइए कि ओलावृष्टि को लेकर क्या फिर से अलर्ट है, क्या फिर से ओलावृष्टि हो सकती है, क्योंकि ओलावृष्टि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम में जिस तरह से बदलाव देखने के लिए मिल रहा था, कई दिनों से ओलावृष्टि जो है वो भी आम जनता को और किसानों को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। तो हमारे साथ जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हीं से हम आपके सवाल का जवाब जानेंगे कि आखिर ओलावृष्टि की क्या कुछ स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में बनी हुई है और आगे ओलावृष्टि को लेकर क्या कुछ अलर्ट है। हाँ, अभी देखा गया तो पिछले 2 दिन में काफ़ी जगहों पे ओलावृष्टि हुआ है और फसलों को भी काफ़ी जगहों पे नुकसान हुआ है। ये स्थिति अभी 2 दिन में नहीं है, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन से फिर से नॉर्दर्न एमपी में आने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, वो जैसे हमारे रीजन में आ जाएगा, विंड कॉन्फ्लुएंस की वजह से थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विद हेल का चांसेस है। तो मैम, जो 2-3 दिनों बाद फिर मौसम इस नॉर्मल हो जाएगा
या ठंड इस तरह की सी बरकरार रहेगी, सिर्फ ओलावृष्टि में गिरावट होगी? अभी ओलावृष्टि इतना इंटेंस नहीं बोल रहे, लेकिन हम कुछ कुछ जगह पे इंतजार कर रहे हैं, वो होने का चांसेस है। और ठंड का स्थिति अभी यही कंडीशन में ही रहेगा, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। तो देखा आपने कि जिस तरीके से ओलावृष्टि की अगर हम बात करें तो 1-2 दिनों के बाद ओलावृष्टि की बढ़ने की संभावना और ज्यादा हो सकती है। हालांकि ठंड की अगर बात की जाए तो आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। भाई हैं, उनसे पूछिए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या उनका फसल का मुआयना करने के लिए आए हैं या उनसे संपर्क किया गया है, इस बारे में कोई जानकारी? इमरान, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो तकनीकी खामी के चलते इमरान से संपर्क टूट गया है। मौसम की मार और इस वजह से किसान जो है वो बेहाल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये जो सफेद सफेद आपको दाने से दिखाई पड़ रहे हैं ये ओले हैं और इसकी वजह से किसानों की फसल पर बहुत ज्यादा मार पड़ी है। बुरहानपुर से हमारे संवाददाता मौसीम तड़वी जुड़ रहे हैं। मौसीम, किस तरीके से फसल पर नुकसान पहुंचा है, कितनी ज्यादा अन्नदाता का नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बेमौसमी बारिश से किसानों की आफत और मुसीबत बढ़ा दी है। हम बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में गेहूं, चना और केले की फसल जो बड़ी मात्रा में लगती है। देखिए बुरहानपुर में बेमौसम जो बारिश हुई है उससे किसानों का गेहूं, चना और जो केले की फसल है उसको नुकसान हुआ है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो गेहूं की फसल है ये पूरी आड़ी हो चुकी है और किसान संगठनों ने जिला प्रशासन से मिलकर सर्वे कराकर मुआवजे की मांग भी की है। और बड़ी मात्रा में यहाँ पर केले की फसल भी होती है और जो केला होता है वो केला जो होता है एक पानी का बुड़बुड़ा होता है और थोड़ी सी आंधी हवा में वो गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं केले की फसल को भी काफी नुकसान बुरहानपुर में हुआ है। और हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि गेहूं की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन कलेक्टर ने अपनी टीमें तैयार कर ली है, वो सर्वे के लिए भेज दी है। अब सर्वे के पास ही तय हो पाएगा कि कितना क्या मुआवजा किसानों को मिल सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो नुकसान हुआ है उससे किसान बेहाल है। तो किसान फिलहाल बेहाल है और इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की कोई भी टीम अभी तक नहीं पहुंची है। सरकार के द्वारा लगातार बात की जा रही है कि सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद किसानों को उनकी फसल का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। बहरहाल वापस लौटेंगे, हर्षराज गुप्ता का रुख करते हैं। हर्षराज, किस तरीके का सूरत हाल, कहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, मैं इस वक्त खरगोन जिले के प्रेमनगर गांव के समीप एक चने के खेत में मौजूद हूँ और यहाँ पे सबसे पहले चने की फसल की तस्वीरें देखी जा सकती है कि चना किस तरह से तेज हवा, आंधी और बेमौसम बारिश के चलते आड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि अब ये फसल खड़ी नहीं हो पाएगी, इससे किसानों को भारी तरीके से नुकसान है। यह एक जिले में इस तरह के कई खेतों में इसी तरह का हाल बना हुआ है। खरगोन जिले के जिस तरह से बात करें हम भगवानपुरा और झिनिया क्षेत्र, जहां पर ओलावृष्टि और तेज बारिश से किसानों को चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि इस बार किसान क्योंकि निमाड़ का सफेद सोना कहे जाने वाला कपास की इस बार कम पैदावार हुई थी और उसके नुकसान से किसान उभर ही रहा था और उसके बाद फिर एक बार बेमौसम बारिश और गेहूं और चने की फसल बर्बाद हो गई है। इस बार किसानों के द्वारा खरगोन जिले में 1,30,000 हेक्टेयर में चने की बुआई की गई थी। ऐसे में चने की फसल की खराब होने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। और इसी के साथ जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बेमौसम बारिश हुई है, तेज हवा आंधी चली है, इससे खरगोन जिले के जो आदिवासी अंचल क्षेत्र है भगवानपुरा और झिनिया, वहां पर कई कच्चे मकान धराशायी हो गए। बिजली गिरने से पशुओं को भी नुकसान हुआ है। इसी के साथ किसानों की भी चिंताएं बढ़ गई है। किसान इस बार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वही किसान जिस तरह से गेहूं की इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले से ही किसानों के द्वारा गेहूं और चने की फसल पर इल्ली के वायरस की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद लगातार खरगोन जिले में अधिकारियों की टीम भी खेतों में पहुंचकर निरीक्षण कर रही थी। इल्ली की मार के बाद ही जिस तरह से वायरस की प्रकोप चढ़ा हुआ था, उसके बाद वो किसान उभर रहा था उस वायरस की बीमारी से। उसके बाद फिर बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलें खराब कर दी है। खरगोन जिले में जिस तरह से गेहूं और चने की पैदावार इस बार अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उस पर किसान की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मनीषा, इमरान, मौसीम, आप सभी का इस